वो अदालत की रहदारियों में जिस तरह चल रही थी, जैसा लग रहा था जैसे कोई वो रैंप पे वॉक करने आई हैं। पुलिस का जो रवैया था वो भी उनके साथ खासा फ्रेंडली था। वो घूमती रहीं, फिरती रहीं, बातें करती रहीं, पानी पीती रहीं और वो मजाक करती रहीं। पुलिस का क्या कहना है कि वो मंशात की ख़वातीन में सबसे बड़ी स्मगलर हैं। ऐसा हम दूसरे मुकदमात के अंदर नहीं देखते हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर। जी, मेरा नाम फ़ारूक समी है और मैं बुनियादी तौर पर एयरवे न्यूज़ से मुंसलिक हूँ गुज़िश्ता कोई 14 सालों से, और कोर्ट रिपोर्टर हूँ। और जब अनमोल उर्फ़ पिंकी के हवाले से स्टोरी चली और उनकी गिरफ़्तारी मंज़र-ए-आम पे आई, तो उसके बाद रूटीन के तौर पे हम इनके रिमांड के लिए, क्योंकि जो मज़ीद प्रोसीडिंग होनी थी या जो मज़ीद मामलात होते हैं वो अदालतों में होते हैं, तो हम अदालत पहुँचे। अनमोल उर्फ़ पिंकी को जो है वो 10:30 के टाइम पे जो है 10:30 से 11 के बाद जो है वो अदालत के अंदर ले आया गया। और अदालत में जब उनको पहुंचाया गया तो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला ये था कि और भी जो है वो ख़वातीन मुल्ज़िम आती हैं यहाँ पे अदालत में, और हम ये देखते हैं कि वो थोड़ी सी घबराई भी होती हैं, थोड़ी सी डरी भी होती हैं, या वो मीडिया के हवाले से थोड़ी मीडिया शाई होती हैं और मीडिया से कतराती हैं। इसी तरह हम ये ख़वातीन पुलिस एहलकारों में भी देखते हैं कि वो मीडिया से घबरा रही होती हैं और थोड़ा सा जब कैमरा सामने आता है तो पीछे हट जाती हैं। इस पर सिटी कोर्ट के अंदर मेरे कैमरामैन थे ज़ीशान मरगूब, और वो अकेले कैमरामैन थे। और लेकिन उसके बावजूद एक कैमरा होता है तो ऐसा भी होता है कि उनको टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। और ज़ीशान उनकी फ़ुटेज बनाते रहे और वो फुटेज बनवाती रहीं। मतलब उनका एक शान बेनियाज़ी थी, वो ऐसे चल रही थी जैसे वो रैंप पे वॉक कर रही हैं। उनको 2 से 3 अदालतों में ले जाया गया और वो अदालत की रहदारियों में जिस तरह चल रही थी, जैसा लग रहा था जैसे कोई वो रैंप पे वॉक करने आई हैं। और उनका जो रवैया था वो ख़ासा फ्रेंडली था पुलिस लोग के वालों के साथ भी, जो तफ्तीशी अफसर आए थे या दीगर जो उनके साथ लोग थे। और जो पुलिस का जो रवैया था वो भी उनके साथ ख़ासा फ्रेंडली था और पुलिस उनसे ख़ासा फासला रखे हुए थी। तफ्तीशी अफसर आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे वो चल रही थी, और जो उनके दाएं से थोड़ा से फासले पर एक खातून पुलिस एहलकार चल रही थी। उमूमी तौर पे इन केस ऐसे जब कोई केस होता है जिसमें इस तरह की मंशियात फ़रोश कोई खातून आएँ, जो कि जिसके हवाले से पुलिस के दावे के मुताबिक वो बहुत पहले से जो है एक पूरा जो है मंशियात का जो है वो गैंग चला रही हों, और वो पुलिस का क्या कहना है कि वो मंशियात की ख़वातीन में सबसे बड़ी स्मगलर हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के पोश इलाक़ों के अंदर जो है वो कोकीन सप्लाई करती हैं। तो उनके हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे, जो SOP होनी चाहिए थी, वो हमें नज़र नहीं आई। वो ख़ासी फ्रेंडली थी, वो वहाँ बैठी, उन्होंने वहाँ से लोगों को मुख्तलिफ़ कॉलें भी की। इस हवाले से एक वकील साहब भी आए, नहीं वो उन्होंने कोई वकील आए थे, उनसे उनका फ़ोन लेकर उन्होंने फ़ोन इस्तेमाल किया। वो फ़ोन इस्तेमाल करती नहीं, ख़ासी तवील उन्होंने बात भी की। इस दौरान भी जो एक प्रोसीजर होता है फ़र्स्ट टाइम रिमांड का, जब आप रिमांड लेने आते हैं तो पुलिस जो है वो कपड़ा भी डाल के रखती है, पुलिस सख्ती भी करती है, पुलिस उनको मिलने भी नहीं देती है, फ़ोन कॉल भी नहीं करने देती है आम मुल्ज़िमान जो होते हैं। तो हम अनमोल उर्फ़ पिंकी के मामले में हमें बिल्कुल डिफरेंट मामला लगा। वो घूमती रहीं, फिरती रहीं, बातें करती रहीं, पानी पीती रहीं और वो मजाक करती रहीं, और एक ऐसा रवैया उनका लगा जैसे कि वो इस चीज़ की आदी हैं या उनको उसकी फ़िक्र ही नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। इस दौरान वो लोगों को बताती रही, ये भी रही, मतलब वो करीब करीब खड़ी हुई लोगों से जो गपशप कर रही थी उसमें कह रही थी मैं तो पहले से थी, ये तो आज पता नहीं क्यों इस तरह कर रहे हैं, मुझे तो खासे दिनों से मेहमान रखा हुआ था। जिस ये सब आपके सामने गुफ्तगू हो रही वो तासुर दे रही थी लोगों से बात करते हुए, जिससे हमें ऐसा तासुर मुझे मिला कि जैसे कि वो ये बताना चाह रही हूँ लोगों को कि यार मैं तो पहले से थी इनके पास, इन्होंने मुझे आज जो है वो मंज़र-ए-आम पे लेकर आए हैं। और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अदालत में भी उनसे पूछा गया कि आपके साथ कोई मसला था, तो अदालत में भी उन्होंने जवाब दिया नहीं जी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद उनको अदालत में उनका रिमांड पुलिस की जानिब से मांगा गया था, ताहम उनका रिमांड नहीं गया। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमा जो अदालत में हमने प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल देखी है और चीज़ें देखी हैं, तो सबसे ज़्यादा साल 2021 के अंदर दरख्शां या साउथ के इलाके के अंदर जो है वो इनके ऊपर मुकदमात बने हैं, और ये कोई 10 से ज़ायद मुकदमात हैं। इसके अलावा भी इनके ऊपर मुकदमात में हैं
पुलिस तक के जो तफ्तीशी अफसर हैं जो उनको यहाँ पे लेकर आए थे, उनके मुताबिक इन पे बगदादी थाने में एक इक़दाम क़त्ल का भी मुकदमा है और वो वहाँ पे भी मतलूब हैं। और अब क्योंकि जब गिरफ़्तार हो गई हैं तो इन तमाम मुकदमात में उनको पेश किया जाएगा। पुलिस की जो आज कार्रवाई हुई है उसके अंदर इनको ये कहा गया है पुलिस को कि आपने 14 रोज़ के अंदर जो है अपनी एक रिपोर्ट बयान करनी है और वो रिपोर्ट जिसको हम चालान भी कहते हैं वो अदालत के अंदर पेश करना है। जब उमूमी तौर पे जो इस किस्म के मुल्ज़िमान होते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुलिस कस्टडी को पहले भेज देती है और बाकी जो दफ्तरी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर पेपर की सिग्नेचर्स होती हैं या जज साहब की जो दस्तखतशुदा ऑर्डर्स होते हैं वो सारे हासिल करने के लिए एक पुलिस का वर्क रुक जाता है या तफ्तीशी अफसर रुक जाता है, बाकी टीम ले जाती है। तो हम इस मामले में हमें नज़र नहीं आया, वो बैठी रहीं, वो वहाँ पर लोगों से बातचीत करती नहीं और इस दौरान जो है पुलिस एहलकार जो है उनसे फासला बनाए रहे और पुलिस उनको आज़ादाना तौर पे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो करने दे रही थी। ऐसा हम दूसरे मुकदमात के अंदर नहीं देखते हैं। बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो कोई ख़ास मुल्ज़िम होता है तो फिर हम उस वक्त हम ये ऐसा देखते हैं, जैसे कि आपने एक मशहूर ज़माना केस देखा था जिसके अंदर एक खातून ने अपनी गाड़ी से एक बाप और बेटी को उड़ा दिया था। तो उस केस में भी हमने देखा था कि पुलिस का रवैया खासा फ्रेंडली था और पुलिस कोशिश कर रही थी कि उनको सपोर्ट करें और आज भी हमें कुछ इस किस्म का तासुर दिखा। वो ये शायद यही वजह है कि उसके बाद फिर जो ज़िया लंजार साहब हैं उन्होंने भी नोटिस लिया, सूबा वज़ीर दाखिला ने, IG साहब ने भी नोटिस लिया और इस हवाले से जो भी चीज़ होगी वो तो ज़ाहिरी बातें सामने आएगी। ताहम अभी 14 रोज़ के अंदर पुलिस को ये हिदायत की गई है कि वो चालान जमा करा दें। तो भाई एक सवाल करूँगा, मुख्तसरन बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि रवैयों का फ़र्क आपने देखा और दूसरी बात ये फुटेज ऐसी बात है आपने बनाई, आपके कैमरामैन ने बनाई, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो केस को इतनी ज़्यादा अहमियत मिली है, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही बनी है पाकिस्तान में, तो इसमें इस फुटेज का कितना बड़ा किरदार है? अगर ये फुटेज ना बनती और लफ्ज़ों में बयान किया जाता है या अखबार की सुर्खियाँ होती तो शायद ये इतना बड़ी स्टोरी नहीं बनती, मगर जिस तरह से एटीट्यूड था, खातून का एटीट्यूड और वो जो फुटेज आप बना रहे थे तो आपको भी बतौर जर्नलिस्ट एहसास तो हो गया होगा कि ये तो कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसके पीछे कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है मैं हमारे जो कैमरामैन हैं एयरवाई न्यूज़ के ज़ीशान मरगूब मैं उनको दूंगा। उनकी ये फुटेज थी और उन्होंने ये बहुत ही अपने कैमरे से फुटेज बनाई थी और ये एक बहुत ही शानदार फुटेज थी जिसमें उन्होंने कवर किया और इस दौरान जो नॉर्मली रेजिस्टेंस थी हमने वो नहीं देखी, लेकिन एक अच्छी फुटेज थी जिसने माशरे को ये बताया, सोसाइटी को बताया कि एक आम मुल्ज़िम में और एक ख़ास मुल्ज़िम में क्या फ़र्क होता है। उन पे जुर्म साबित होना बाकी है, अभी वो मुजरिम नहीं हुई हैं, लेकिन हम आम मुल्ज़िम को बहुत दूसरी तरीके से देखते हैं। दूसरा सवाल आपका मैं जहन से निकल गया, आपने क्या रवैयों का फ़र्क आप कितना नोट करते हैं, कितना आपको एहसास हो गया था कि जो रवैये का फ़र्क है इसके पीछे कोई और कहानी ज़रूर है? देखिए, रवैये का फ़र्क यही है कि जब कोई ख़ास मुल्ज़िम होता है तो हमें वो रवैये का फ़र्क, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले एक ट्रैफिक हादसे वाला मामला था, वो उसको हमने देखा कि उनके ऊपर एक मंशात का भी केस था, दीगर भी केसेस थे, लेकिन वो उस तरह हमें वो रवैयों का फ़र्क उसमें नज़र आया कि पुलिस की जानिब से खुसूसी तौर पे VIP प्रोटोकॉल कह लें, आप जो भी उसको नाम दे दें, लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ यके बाद दीगरे हम देख रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ शायद अब मंशात फरोशों के ख़िलाफ़ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है कि अब इस आग के अंदर वो बासर अफराद के बच्चे भी आ रहे हैं जद में जो कि इससे क़बल जो है वो नहीं आते थे, तो हम अब वो आए हैं और ये इनका जो खुद अनमोल और पिंकी का जो नेटवर्क था बुनियादी तौर पर वो शहर के सबसे ज़्यादा पोश इलाक़ों में था और उन तालीमी इदारों में था जहाँ पे हमारे जो अशराफिया हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं।